नासा ने एक बार फिर मंगल ग्रह को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। नासा ने बताया है कि उसके परसेवरेंस रोवर ने कुछ ऐसा पाया है मंगल ग्रह पर जिसको देखकर ऐसा लगता है कि जो उनके कयास लगाए जा रहे थे कि वहां पर सूक्ष्म जीव हो सकता है, वहां पर पानी हो सकता है, तो उन तमाम चीजों की पुष्टि भी हुई है और ये खोज अपने आप में बहुत ही दिलचस्प खोज है। तो इसी के बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नासा के परसेवरेंस रोवर ने जेजेरो क्रेटर के पास में कुछ ऐसे पत्थर खोजे हैं, कुछ ऐसी चट्टानें खोजी हैं जिसको देख करके वैज्ञानिक बहुत रोमांचित हैं और उन्हें लगता है कि उनकी खोज जिस दिशा में बढ़ रही थी वो अब उसके परिणाम मिलने लगे हैं। नासा का परसेवरेंस रोवर जिसे 2021 में मंगल ग्रह पर उतारा गया था और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जीवन के संकेतों की तलाश करना। 11 मार्च 2025 को एक ऐसे ही चट्टान की खोज की है परसेवरेंस रोवर ने जो उसके उद्देश्यों को आगे ले जाने के लिए बहुत ही अहम पड़ाव बनने वाला है। वैज्ञानिकों ने इस पत्थर का नाम सेंट पॉल्स बे दिया है। मंगल ग्रह की सतह पर स्थित जेजेरो क्रेटर के किनारे ये पत्थर मिला है। वैज्ञानिकों के लिए ये चट्टान और उसकी संरचनाएं एक रहस्य बन गई है क्योंकि इस चट्टान पर पाई गई गहरे रंग की जो सैकड़ों छोटी छोटी जो गोले हैं, जो बुलबुलें हैं, उसकी मौजूदगी एक नए सवाल को जन्म दे रही है। ये खोज मंगल ग्रह पर जीवन के संभावित संकेतों की तलाश में किए जा रहे परसेवरेंस रोवर के प्रयासों को एक नई दिशा दे सकती है। आपको बता दूं कि जेजेरो क्रेटर एक ऐतिहासिक स्थान है क्योंकि यह माना जाता है कि कभी यह एक विशाल झील थी जहां पानी का प्रवाह होता था। इस क्रेटर की खोज वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि मंगल ग्रह पर कभी सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व था या नहीं। परसेवरेंस रोवर को इस इलाके में भेजा गया है ताकि वो प्राचीन जो सूक्ष्म जीव हैं उसके संकेतों को खोज सके और ये पता लगाए कि क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन संभव था। और ये जो खोजा गया सेंट पॉल्स बे चट्टान है उसकी ये खोज इसी खोज के तहत एक और महत्वपूर्ण पहलू साबित हो सकती है। सेंट पॉल्स बे चट्टान की सबसे दिलचस्प विशेषता उसके ऊपर पाई गई गोलाकार संरचनाएं हैं। इन गोलों की संख्या सैकड़ों तक पहुंचती है और कुछ गोलों में छोटे छोटे छेद भी हैं जो वैज्ञानिकों के लिए एक नई चुनौती बन गए हैं। यह संरचना इतनी अनोखी है कि इसे देखकर वैज्ञानिकों के दिमाग में कई सवाल उभरे हैं। क्या ये गोले किसी जैविक प्रक्रिया का हिस्सा है या ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है? इन गोलों की उत्पत्ति और उनकी बनावट पर वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। अब तक ऐसे गोलाकार संरचनाएं मंगल पर पाए जाने का एक आम संकेत रही है। इससे पहले नासा के क्यूरियोसिटी और अपॉर्चुनिटी रोवर्स ने भी ऐसी संरचनाएं देखी थी और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गोले पानी के संपर्क में आने से बनी हो सकती है। उदाहरण के लिए एंड्योरेंस और गेल क्रेटर में पाई गई चट्टानों में भी इसी तरह के छोटे छोटे गोले थे जो शायद जो ग्राउंड वाटर है उसके प्रभाव से बने थे। यह दर्शाता है कि मंगल पर कभी पानी का अस्तित्व हो सकता है और यह जीवन की संरचनाओं का संकेत भी हो सकता है। वैज्ञानिक इस चट्टान की संरचना के बारे में कई अलग अलग परिकल्पनाओं पर विचार कर रहे हैं। एक संभावना यह है कि ये जो गोले हैं वो ग्राउंड वाटर के संपर्क में आने से बनी हो सकती है। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि मंगल पर कभी पानी था और ये जीवन के अस्तित्व के लिए अनुकूल वातावरण होने का संकेत हो सकता है। मंगल पर पानी के प्रमाण की खोज हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रही है और ये नई खोज इस दिशा में
एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। और अगर हम दूसरी संभावना की बात करें तो वो ये है कि ये गोलाकार संरचनाएं वहां पे जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती रही हैं उसके कारण बनी हो सकती है। जब लावा तेजी से ठंडा होता है तो उसमें इस तरह की गोलाकार संरचनाएं बन सकती है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर भी देखी जाती है, जहां ज्वालामुखी के प्रभाव से इस तरह के गोलों का निर्माण होता है। इसके अलावा किसी उल्का पिंड के मंगल ग्रह से टकराने पर भी चट्टानों का भाप बनकर उड़ना और फिर ठंडा होकर इस तरह की संरचनाओं का बनना संभव हो सकता है। ये दोनों ही परिकल्पनाएं वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगी कि मार्स पर जीवन की संभावना कितनी मजबूत है। इस चट्टान की संरचनाएं और उनका विश्लेषण न केवल मार्स पर जीवन के संकेतों की तलाश में मदद कर सकती है, बल्कि यह ग्रह के विकास की कहानी को भी नया दृष्टिकोण दे सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चट्टान कहीं और से बहकर यहां आई होगी। यह एक और कारण है जो इस चट्टान को विशेष बनाता है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि कभी रेड प्लैनेट पर जल प्रवाह होता रहा होगा और फिर वहां से चट्टानें दूसरे स्थानों पर पहुंचती रही होगी। परसेवरेंस रोवर पहले ही कुछ दिलचस्प नमूने इकट्ठा कर चुका है, जिनमें कुछ चट्टानें जो लियोपोल्ड स्पॉट जैसी संरचनाएं वाली थी, कुछ पॉपकॉर्न जैसी संरचनाओं वाली थी और कुछ जो पॉपी शीट्स की तरह की संरचनाओं की बात उस वक्त हुई थी। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस भी कुछ बनाए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के संकेत हो सकते हैं। ये संरचनाएं संकेत देती है कि कभी इस क्षेत्र में पानी था और यहां जीवन के लिए उपयुक्त तमाम परिस्थितियां भी रही होंगी। यही वजह है कि नासा ने मार्स सैंपल रिटर्न मिशन पर काम शुरू किया है, ताकि इस तरह के जो सैंपल्स हैं, जो नमूने हैं, वो पृथ्वी पर लाए जा सकें और यहां के वैज्ञानिक इन्हें गहराई से अध्ययन कर सकें। ये जो मार्स सैंपल रिटर्न मिशन है, ये नासा का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य मंगल से एकत्रित किए गए नमूनों को पृथ्वी पर लाना है। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि क्या मंगल पर कभी जीवन था। हालांकि यह परियोजना अभी कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है, खासकर इसकी लागत और समय सीमा के कारण। नासा भी ये चाहती है कि ये जो सैंपल वहां पर मिल रहे हैं परसेवरेंस रोवर को, और खास करके ये जो सेंट पॉल्स बे वाली जो चट्टान है, इस तरह के जो सैंपल मिल रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी पृथ्वी पर लाया जाए, ताकि उसको देख करके उसका विश्लेषण करके समझा जा सके कि आखिरकार इन चट्टानों में, इन पत्थरों में जो मंगल ग्रह है उसका कौन सा इतिहास दर्ज है। क्या ये चट्टान हमें बता सकते हैं कि मंगल ग्रह पर कभी पानी था या कभी जीवन था? तो ये तो आने वाले दिनों में ये समझ में आएगा कि आखिरकार ये चट्टान किस ओर संकेत दे रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।